ओम वासुदेवाय नमः। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज मैं आप सभी को नवरात्र में सुनी जाने वाली माता की 9 कथाओं में आज जो चौथे दिन हम सुनते हैं, चौथे दिन हम माँ कुष्मांडा देवी की पूजा करते, उनका हम गुणगान करेंगे, उनकी हम कथा सुनेंगे कि माँ कुष्मांडा का कैसे हमारे जीवन में प्रभाव है और हम उनका आशीर्वाद किस प्रकार से पूजा करें कि प्राप्त करेंगे। सर्वप्रथम तो हम सुबह उठ के स्नान ध्यान करके माता के चौकी पर, अगर हम पहले से माता को स्थापित किए हैं तो उनके चौथे स्वरूप की अगर हमारे पास कोई चित्र है तो उसे रखेंगे, या नवरात्रि के दिन में नौ दुर्गा में ही माता समाहित रहती हैं, या कहीं कहीं ऐसा चित्र रहता है कि दुर्गा जी के साथ साथ अगल बगल उनके 9 रूपों का भी रहता है। तो उस दिन हम माता कुष्मांडा का पंचोपराध से हम उनकी पूजा करेंगे। उसके बाद से हाथ में पुष्प लेके उनकी कथा सुनेंगे। और हमें नवरात्र में ध्यान देना चाहिए कि हम माता की जितने ही गुणगान करें, पूजा पाठ करें, वो कम है। अगर हमारे पास समय नहीं है तो हम मोबाइल पे भी माता की गुणगान और बातें सुन सकते हैं, काम करते हुए, ट्रैवलिंग करते हुए। अगर नहीं तो बैठ के हम माता का पूजा पाठ करें, विधि विधान से करें, तो इससे उत्तम कुछ भी नहीं है। माता जो है वो अपनी मुस्कान से इस सृष्टि की रचना की थी। कुष्मांडा माता बड़े ही सौम्य और शांत देवी है। उन्हें ही हम आदि शक्ति भी कहते हैं। कुष्मांडा माता को ही आदि शक्ति कहते। माता सिंह पर विराजमान रहती हैं और उनके हाथों में शंख, चक्र, माला, वाड़, कमंडल, अमृत का कलश, ये सब माता के हाथों में रहते हैं। अब माता ने ही सूर्य, तारा, चंद्र, ग्रहों का निर्माण किया था। इनकी 8 भुजाएं हैं। इन्हें अष्टभुजी भी कहते हैं। जैसे आदि शक्ति बोलते हैं वैसे अष्टभुजी भी कुष्मांडा माता को बोलते हैं। इन्होंने अपने हाथों में शंख, चक्र, अमृत कलश, बाण, पुष्प, गदा और जपमाला, ये सब माता धारण किए हुए। माँ जो है वो कुम्हड़ा उनको बहुत पसंद है। हम उनको कुम्हड़ा का बलि देते हैं, क्योंकि कुम्हड़ा का बलि हम इसलिए देते हैं कि पौराणिक कथा के अनुसार माँ का जो जन्म हुआ है वह कुम्हड़ा से हुआ था, इसीलिए इनका नाम कुष्मांडा पड़ा। ये असुरों को संहार करने वाली आदि स्वरूपा देवी हैं, इसीलिए इन्हें हम कुम्हड़ा का बलि देते हैं और इनको चढ़ाते हैं। कुष्मांडा माता का पूजा करने से हमारे रोग नष्ट हो जाते हैं और हम दीर्घायु होते हैं। हमारे सारे जो भी घर में बीमारियां हैं, रोग है, कष्ट है, मानसिक रोग है या आर्थिक परेशानी, किसी प्रकार का कष्ट हमारे मन को जो हो रहा है वो माता आदि शक्ति दूर करती हैं। तो आप लोग बताइए ये कथा कैसी लगी। आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमें बताएं कि हम क्या अच्छे से कथा सुना रहे हैं, आप लोग को अच्छी लग रही है या कोई त्रुटि है तो आप हमें ज़रूर सुझाव दे सकते हैं। और आप लोगों से मैं हमेशा कहती हूँ कि जैसा समय है उस हिसाब से हम पूजा पाठ कर सकते हैं। अब हम पहले जैसा सोचेंगे, जैसे हमारी दादी नानी पूजा किया करती थी, उस हिसाब से हम बैठ के पूजा करें, विधि विधान से करें, तो आज के समय में समय नहीं है, क्योंकि आज भागम भाग ज़िंदगी है। हमारी जो माताएं बहनें हैं वो घर पे नहीं, वर्किंग वूमन है, तो उन लोगों को अगर झटपट पूजा कर ली, कथा आप मोबाइल में लगा के ईयरफोन में भी आप सुन सकती हैं। माता का गुणगान हमें हमेशा करना चाहिए। और आपके पास अगर समय है तो जितना ही दान पुण्य माता का सजा के मंडप पूजा कीजिए, जितना ही देर बैठ के मंत्र जप कीजिए। जैसे माँ कुष्मांडा का भी संस्कृत में मंत्र है, उसकी आप 108 माला जप सकती है। और नहीं तो सीधे ओम कुष्मांडाय देवी नमः करके भी आप 108 नाम ले सकती हैं, या माता जी का आराधना करें। हम जितना ही करें माता की आराधना, पूजा, सेवा, दान उपदान सब कम ही है। आप सबसे ज़रूरी है हमारा मन का स्वच्छ रहना। अगर हमारा मन स्वच्छ है तो हम एक पुष्प लेके भी माँ के दरबार में खड़े हैं तो माँ हम पे प्रसन्न हो जाएंगी। ओम वासुदेवाय।